पता है, आज कुछ अजीब हुआ, जैसे कि कोई शख्स याद आया, बहुत बेचैनी की तरह। नहीं समझे मैं क्या कहना चाहती हूँ? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि क्या आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है कि कोई शख्स आपको बहुत याद आ गया हो, बहुत मतलब बहुत, हाँ बिल्कुल बेचैनी की तरह। एंड उसी पल उसी लम्हा जैसा आपको बस लगा हो कि उसे आपको कॉल करना चाहिए। एंड वो भी कोई ऐसा वैसा शख्स नहीं है जिससे आप हर रोज़ आने जाने में टकराते हैं, नहीं, वो कोई एक ऐसा शख्स है जिससे बात किए हुए आपको ज़माना हो गया है, कोई मुलाकात किए हुए जैसे किस्सा पुराना हो गया है। हाँ, वही शख्स जो आपके ख्यालों में कहीं बहुत नीचे दबा हुआ है, फिर भी उसका एहसास, उसके होने की चाहत आपके अंदर हर रोज़ रहती है। हाँ, समय की मार में आप उसे भूल जाते हो कभी कभी, लेकिन वो रहता है आपके साथ। वही शख्स जो हो सकता है आपका दोस्त हो, या कोई किस्सा हो, या फिर बस आपका एक अधूरा सा हिस्सा हो। वही शख्स याद आया है अचानक से, बेचैनी की तरह, अधूरी चाहत की तरह, क्योंकि वो ज़रूरी था। हाँ, आज भी दिल ये सोचता है कि वो ज़रूरी था, इसीलिए तो बिना दिमाग की आवाज़ दिए हुए हाथों ने अपना काम करना जैसे शुरू कर दिया था। फ़ोन अपने बैग से निकाल कर बस कॉन्टैक्ट लिस्ट में ढूंढना शुरू कर दिया था। हाँ, कॉन्टैक्ट लिस्ट। इतने सालों में फ़ोन लगातार चेंज करने के बाद भी वो शख्स आज भी एक नंबर बनकर कहीं ना कहीं है। तो तुम ही बताओ, क्या वो ज़रूरी नहीं है? हाँ, वो ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इसीलिए तो मैं बस फ़ोन की आहट को सुनने लगी, धीमे कर जैसे वो बढ़ने लगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। दिमाग चीख कर कह रहा था कि फ़ोन रख दो। क्यों तबे एहसास कुरेद रही हो? वो तुम्हें भूल भी गया होगा, तुम क्यों फिर से जख्म छेड़ रही हो? हाँ, जख्म। रिश्ता तो बहुत खूबसूरत था मेरा और उसका, बट ख़त्म होते होते जैसे जख्म बनकर रह गया। एक ऐसा जख्म जो कभी भर ही नहीं पाया, क्योंकि हम लोगों ने शायद उसे भरने ही नहीं दिया। खैर, जैसे ही फ़ोन मुझे लगा कि कट जाएगा और मेरे चेहरे पर एक सुकून का भाव नज़र ही आ गया था कि चलो इस गलती से मैं उभर जाऊंगी, कि तभी आखिरी रिंग पर किसी ने फ़ोन उठा लिया और मैं जैसे बस थम गई, क्योंकि सामने से उसने मुझे पुकार लिया। इतने सालों के बाद भी ये आवाज़ बिल्कुल वैसी ही क्यों सुनाई दे रही है जैसे कि पहली बार सुनाई दी थी। पहली बार जब उसने ऐसे ही फ़ोन उठाकर हेलो कहा था। एंड आज भी उसने बिल्कुल ही ऐसे ही मुझे पुकारा है और मैं बस रुक गई हूँ, थम गई हूँ। दिल कितनी ज़ोर से धड़क रहा है ये शायद मैं महसूस करना भी भूल गई हूँ। उस पल में जैसे मैं खुद की ही नहीं रही हूँ, सांसों को रोक कर जैसे कि मैं बस उसकी खामोशी सुन रही हूँ। एंड वो बस खामोश हो गया है। एक बार मुझे पुकारने के बाद जैसे वो भी रुक गया है। कुछ पल के लिए फ़ोन के दोनों तरफ जैसे सब कुछ थम गया है। मैं बस कांपते हुए से सामने की तरफ देखने लगी और वो बस एक गहरी सांस लेता है और आखिरी में फिर से मुझे पुकारता है। क्या आज भी कुछ नहीं कहोगी, या आज भी सिर्फ खामोश होकर मेरी खामोशी सुनती रहोगी और हम दोनों के बीच सिर्फ उस खामोशी को ही रहने दोगी? क्या कुछ नहीं कहोगी? जैसे ही उसने ये कहा, एक पल के लिए मैं बस सन्न हो गई। दिल की धड़कन ने चीख कर मुझसे पूछा कि उसे मैं याद हूँ? क्या उसके फ़ोन में भी मेरा नंबर बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि उसका फ़ोन नंबर मेरे फ़ोन में है? क्या उसने फ़ोन चेंज नहीं किया, और अगर चेंज किया तो क्या उसने भी मेरा नंबर वैसे ही संभाल कर रखा जैसे मैंने रखा था? सवाल बहुत सारे थे और जवाब शायद किसी का भी नहीं, क्योंकि पूछने की हालत ही नहीं थी ना। दिमाग और दिल और धड़कन जैसे सबने काबू कर लिया था मुझ पर और मेरे होठों को बस सिल दिया था और मैं बस कांप रही थी। बहुत सारे एहसास थे जो बस दिल में अंगड़ाइयाँ ले रहे थे और लब थरथरा रहे थे। एंड शायद उसे ये मेरे एहसास के बारे में एहसास हो गया था, बस रुक जाता है। उसने प्यार से मुझे पुकारते हुए कहा, बोलो, मैं तुम्हें सुनना चाहता हूँ। इतने सालों के बाद तुमने मुझे खुद से कॉल किया है, अब मैं बस जानना चाहता हूँ कि इतना समय क्यों लगा दिया।
आखिर इतना समय। पर इससे पहले कि आगे वो कुछ पूछ पाता, मेरे होठ शायद खुद ब खुद कमान ले चुके थे। इसीलिए तो खुद में ही बड़बड़ाते हुए वो अपने आप में पूछ चुके थे, मैंने तुम्हें याद नहीं किया तो तुमने भी कहाँ मुझे याद कर लिया। एक नंबर तुमने अपने फ़ोन में मेरे नाम से सेव करके रखा था, बिल्कुल शायद मैंने भी वैसा कर लिया। पर चलो, मुझे याद तो तुम्हारी आई, तुमने तो बस मुझे भुला दिया ना। मेरी आवाज़ को सुनकर वो बस हंस जाता है, मुस्कुराते हुए जैसे खुद में ही बड़बड़ाता है। उसने बस झेंकते हुए कहा, भूलना, काश तुम्हें भूलना इतना ही आसान होता जितनी आसानी से तुमने कह दिया। पर कमबख्त तुम्हारी यादों को हर रात अपने साथ लेकर सोता हूँ। आंखें खोलता हूँ तो तुम्हें ही जैसे अपने आस पास देखता हूँ। महसूस तुम्हारी आवाज़ मुझे हर घड़ी होती है। तो मुझे ये बताओ, तुम्हें मैं कैसे भूल सकता हूँ? तुम हो मेरे साथ हमेशा, एहसास की तरह, और शायद मेरे लिए यही काफ़ी था, क्योंकि तुमने ही तो कहा था कि जब तक मैं याद ना करूँ, मुझे याद करते हुए कभी मेरे पास मत आना, मुझे कॉल मत करना, मुझसे कोई रिश्ता मत बनाना। तो बस तुम्हारे उस वादे को मैं बस वादे की तरह निभा रहा हूँ। तुम्हें भूलना तो छोड़ो, तुम्हें याद करते करते शायद अब तो मैं खुद को भूलता जा रहा हूँ। और बताओ, क्या सुनना चाहती हो? क्या मैं तुम्हें बताऊं कि मैं अपने साथ क्या करता जा रहा हूँ? ये कहते हुए वो खामोश हो गया था। एंड उसका ये जवाब सुनकर मैं खामोश हो गई थी, क्योंकि किस्सा पुराना मुझे भी याद आ गया था, जब एक दूसरे से हाथ छुड़ाते हुए मैंने ये कहा था कि फिर मिलेंगे, पर तब तक के लिए हम अलग रहेंगे, अलग एक दूसरे से बिल्कुल दूर, जुदा। और देखते हैं भविष्य में क्या हम रिश्ते को फिर से एक और मौका दे पाएंगे। हाँ, शायद वही दौर था जब मुझे जवाब देना था और उसे सवाल पूछना था। और आज भी वो खामोश है, उस दिन भी वो खामोश था जब ट्रेन में चढ़ते वक्त उसने मुझसे अपना हाथ छुड़ाया था। उस पल बस मैंने उसे जैसे वादे से बांध दिया था। पर इस बार मैं आज़ाद करना चाहती थी, उसको भी और खुद को भी। मैं खुद में उलझी हुई थी कि तभी उसने फिर से पूछ लिया, जवाब दो, क्या ऐसे ही आज भी शांत खड़ी रहोगी, या कोई और वादा लेकर आई हो मेरे लिए जिससे मुझे फिर से बांधना चाहोगी? फिर यकीन मानो, मेरा इश्क इस बार बंधेगा नहीं। तुम लाख मना कर लो, मैं इस बार रुकूंगा नहीं। जैसे ही उसने ये कहा, मेरी आंखों में आंसू आ गए और चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट। होठ कांप रहे थे और हाथ बस जकड़ कर फ़ोन को खड़े थे। और धीमी आवाज़ में मैंने बस लड़खड़ाते हुए ही कह दिया, किसने रोका है तुम्हें? जो लिया था वादा तुमसे, वो किस्सा पुराना हो गया। शुरुआत मैंने कर दी है, इसे आखिरी तक पहुंचा दो। मैं यहाँ खड़ी हूँ तुम्हारे लिए, आओ एक बार फिर से गले लगा लो।